Hello and welcome back to the lesson 2 of building your first digital product in just 7 days so we can earn while we sleep. लेसन नंबर 1 में हमने देखा कि आइडियाज़ बनाने कैसे हैं, उन पे काम करके आइडियल कस्टमर और वैलिडेशन कैसे ढूंढनी है। और आज हम देखेंगे कि उस आइडिया को, उस कंफर्म्ड वैलिडेटेड आइडिया को एक सेलेबल प्रोडक्ट कैसे बनाना है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आई वांट यू टू टेक अ ब्रेथ एंड टेल योरसेल्फ आई कैन बिल्ड समथिंग वैल्यूएबल इवन इफ आई एम जस्ट अ बिगिनर। क्योंकि हर किसी ने किसी ना किसी पॉइंट पे शुरू किया था और वो पॉइंट वाज स्केरी, इट मेड मी नर्वस, इट वाज न्यू, बट इन द एंड it turned out so well. तो हम शुरू करते हैं by actually turning the idea that we have into a real digital product that people want to buy. Today you're going to see how simple digital products really are while making them and how we can create our first one without being a designer, without being a tech expert and without spending money. हम फ्री टूल्स यूज़ करेंगे, हम फ्री रिसोर्सेज और फार्मूलाज यूज़ करेंगे और प्रूवन टेक्निक्स, ताकि जो भी एनर्जी और जो भी टाइम इस प्रोडक्ट को बनाने में लगे वो टोटली वर्थ इट हो विद द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अस। कमिंग बैक टू द टाइटल ऑफ द लेसन कि एक प्रोडक्ट सेलेबल बनता कैसे है। या सिर्फ प्रोडक्ट बना देने से वो सेलेबल नहीं हो जाता, क्या कोई और क्वालिटीज़ हैं जो हमने ऐड करनी है टू मेक द प्रोडक्ट एक्चुअली सेलेबल। और इसमें कहीं पे भी फैंसी ग्राफिक्स, एप्लीकेशंस या लंबे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट में एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो इजी टू कंज्यूम हो, जो एक क्लियर प्रॉब्लम सॉल्व करता हो एक क्लियर आइडेंटिफाइड पर्सन के लिए। कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ वीडियो एडिटिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, कि हमारा सोल्यूशन इजी टू कंज्यूम कैसे है कि हमने वीडियो लेसन्स बनाए हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि वीडियो एडिटिंग क्योंकि एक बहुत वास्ट नीश है, तो हमने उसको कंसोलिडेट करके लेट्स से 5 लेसन्स के अंदर सोशल मीडिया रील एडिटिंग को कंप्लीट कर दिया। लेट्स से हमारे कोर्स में हमने स्मॉल बिजनेस ओनर्स को टारगेट किया था ताकि वो अपने बिजनेस पे ध्यान देते हुए वीडियो एडिटिंग वाले टास्क्स कंप्लीट कर लें ताकि उनकी सेल्स हमेशा रनिंग में रहे। कोई इस तरह का प्रोडक्ट अगर आपके जहन में अभी से आना शुरू हो गया है तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन एंड दैट इज़ अ साइन दैट यू हैव completed your lesson number 1's homework as well, which by the way if you have not completed you should go back to the lesson number 1 video and have a look over there. Now these are some examples of the thing that we just talked about. अब इनमें से अगर मैं ये सेकंड वाला रीड करूँ, if your idea is fitness for busy students, a sellable product could be first option a 7-minute daily workout guide and second option a meal prep template. अब ये चीज़ हम बहुत टारगेट करके आइडियल कस्टमर को दिखा सकते हैं क्योंकि बिजी स्टूडेंट्स अक्सर हमारे लिए बहुत रिलेटेबल बात होगी कि नाश्ता स्किप हो जाता है, लंच में स्नैक्स और फास्ट फूड आ जाता है और रात का खाना कभी याद नहीं रहता, कभी सो जाते हैं। तो द फिटनेस साइड एंड द हेल्थ साइड इज़ ऑफ्टन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो अगर हम ये वाले प्रॉब्लम्स पे बात करते हुए अपने सोल्यूशन यानी अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएं जिसके अंदर सिर्फ 7 मिनट्स में आप डेली वर्कआउट की रूटीन में शामिल हो सकते हो और दूसरा अपने लिए एक मील प्रेप टेम्पलेट बना सकते हो, सो यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम एंड स्किप ब्रेकफास्ट, यू कैन ऑलरेडी हैव इट प्रिपेयर्ड और यू कैन मेक ईजियर थिंग्स, you can have an easier lifestyle and easier routine that falls around and supports whatever you are doing as the busy student. एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये जिन एग्जाम्पल्स पे हम बात करते आ रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी फैंसी चीज़ें नहीं हैं, वो बस एक मसला सॉल्व करने वाले सॉल्यूशंस हैं और हमें यही माइंडसेट शिफ्ट चाहिए कि पीपल आर नॉट गोइंग टू पे फॉर लेंथ। कि आपने अगर 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट PDF बना के उनको बेचा है तो दैट्स मोर वैल्यूएबल, और अगर आपने 5 पेजेस का भेजा है तो वो कम है। ऐसा नहीं है। पीपल आर गोइंग टू पे फॉर क्लैरिटी एंड इमीडिएट रिजल्ट्स। जितना प्रोडक्ट आपका इम्प्लीमेंटेबल होगा, अगर मेरे सामने आप एक PDF गाइड खोलें ऑफ लेट्स से हाउ टू मेक ब्राउनीज़ और उसके अंदर सिर्फ ब्राउनीज़ की अच्छाइयाँ और उनकी खूबसूरती और उनकी हिस्ट्री के बारे में बात हो रही हो,
तो शायद मुझे वो इतना पसंद नहीं आएगा और मुझे मेरे पैसे वर्थ इट नहीं लगेंगे। इसके बजाय कि आप मेरे सामने ब्राउनी की कैसी बुक रखो जिसमें आप उसकी खूबसूरती बयान करने के फ़ौरन बाद मुझे उसे बनाने का तरीका भी समझा दो। सो यू आर गेटिंग द पॉइंट ऑफ how it needs to be very clear and how it needs to solve the problem of the ideal customer. Lesson number 1 में हमने कुछ product formats देखे थे, examples, जिसमें PDFs थे, videos थी, checklists थी। तो हम देखते हैं कि how we can choose the right product format for the product that we are thinking about, that we are going to work on. अब अगर आपने गाइड्स, चेकलिस्ट, प्लानर्स इस तरह की चीज़ें सोची हैं, अगर आपके जहन में कोई इस तरह का प्रोडक्ट आ रहा है तो फिर उसको PDF में रखना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। एंड PDF सबसे इजी, सबसे फास्टली एक्सेसिबल और सबसे कॉमन डिजिटल प्रोडक्ट भी है, तो दैट इज़ अ प्लस। वीडियो प्रोडक्ट्स तब हो सकती हैं जब आप कोर्सेज़ की बात करते हैं, जब आप वर्कशॉप्स की बात करते हैं, जब आप लेसन बेस्ड कंटेंट की बात करते हैं, और इसमें अक्सर सीरीज़ होती हैं, तो वो वीडियोस बेहतरीन फॉर्मेट रहेगा। लेकिन हमें फैंसी एडिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने फ़ोन से भी ये काम कर सकते हैं। और एंड इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड योर सेल्फ देन योर फ़ोन इज़ मोर देन इनफ। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं दे आर मोर देन इनफ टू हेल्प अस गेट स्टार्टेड। अब अगर हम टेम्पलेट्स की बात करें तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन कैनवा एंड नोशन टेम्पलेट्स। और अगर हम इन सब चीज़ों को मिला के एक बंडल बना लें जिसमें गाइड्स, टेम्पलेट्स और मिनी वीडियोस सब कुछ हो, तो वो एक टूल किट या एक ऑफर बंडल भी हो सकता है। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर कैटेगरी क्योंकि इसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ों से एक मल्टी मीडिया प्रोडक्ट पोस्ट कर रहे होते हो एंड इट हेल्प्स द यूज़र गेट्स अ बिट ऑफ ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी इन यू। लेकिन इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगर आपका प्रॉब्लम स्पेसिफिक और टारगेटेड नहीं है तो आप कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल कर लो, उसके सक्सेस के चांसेस कंसिडरेबली बहुत कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें मेरे अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो कि तीनों गमरोड पे ही इस्टेब्लिश हुए हुए हैं। अगर हम ये पहले वाला देखें विच वॉज माई फर्स्ट एवर डिजिटल प्रोडक्ट, तो वो एक PDF गाइड है और आप देख सकते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि एक वो कॉमन और ईजी फॉर्मेट है। दूसरा वाला was again very successful but it included sort of live sessions as well, तो वो Notion पे होस्ट किया हुआ है। और तीसरा is a series of 6 videos that form the illustration course. तो based on your idea and based on your product the format becomes easier. अब अगर आपने फॉर्मेट देख लिया कि मैंने कौन से फॉर्मेट में अपना प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इस्तेमाल करके वो फॉर्मेट अचीव किया जा सकता है। कैनवा को तो आप PDFs, टेम्पलेट्स और इवन वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल डॉक्स और शीट्स को भी आप टेम्पलेट्स के लिए और वर्कशीट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नोशन को भी फॉर टेम्पलेट्स एंड अ लॉट ऑफ राइटिंग बेस्ड वर्क इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड सिमिलरली योर फोन, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर गैजेट्स टू स्टार्ट वर्किंग, वी आर गोइंग टू वर्क विद वट एवर रिसोर्सेज वी हैव एट द मोमेंट। अभी हम आगे बात करेंगे कि एक आइडिया को प्रोडक्ट के कंटेंट में कैसे इस्टेब्लिश करना है, लेकिन अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट है उसकी बॉडी, उसका कवर, उसका एनवेलप कैसे बनेगा। और उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग है UVP, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। इसका मतलब ये है कि लेट्स से मैंने एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स बनाया है और क्योंकि ये एक बहुत कॉमन नीश है, एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, तो दुनिया में हज़ारों लाखों लोग इसी तरह के मज़ीद कोर्सेज भी बना रहे हैं। मेरी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन मेरे कस्टमर को ये बताएगी कि उन सारे लाखों हज़ारों कोर्सेज में से मेरा वाला क्यों बेहतर है। इस बात को अचीव करने के लिए हमने अपने आप से 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला कि वाई शुड समवन बाय योर प्रोडक्ट, योर पे एम्फेसिस। अगर हम ग्रुप में 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आपके वाले में ऐसी क्या ख़ास बात होगी कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट ख़रीदे और बाकी 9 लोगों का ना ले। और दूसरा सवाल, व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। अगर लाखों हज़ारों कोर्सेज जिसमें से बेशतर कोर्सेज विल बी फ्री, तो उसमें से मुझे आप ऐसा क्या दे रहे हो कि मैं आपका पेड कोर्स ख़रीदूँ। एंड हियर इज़ द फॉर्मूला फॉर योर UVP।
इट हैज़ टू बी योर सिंपल आउटकम वही होगी कि आपको वीडियो एडिटिंग आ जाएगी फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। यहाँ से आपकी कैटेगराइजेशन, यहाँ से आपकी नीश डेवलपमेंट, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये डाल लेने के बाद वी विल ऐड एनी एडजेक्टिव दैट इज गोइंग टू मेक आवर प्रोडक्ट ईजियर, बेटर एंड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी अवेलेबल। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं ताकि ये बात हमें सुपर क्लियर हो जाए। पहली पे ये देखिएगा कि 3-step portfolio template for architecture students who want to apply for internships without spending hours designing। ये एक प्रोडक्ट है जिसको सिर्फ इस तरह से भी कहा जा सकता था कि अ पोर्टफोलियो टेम्पलेट फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन उसको स्पेसिफाई करके और उसके टारगेट मार्केट, टारगेट ऑडियंस, इट विल सेव यू आवर्स ऑफ टाइम एंड यू विल नॉट हैव टू बी फ्रस्ट्रेटेड ओवर डिज़ाइनिंग। ये पॉइंट डाल देने से उस प्रोडक्ट की वैल्यू, उसकी यूनिकनेस में इतना एडिशन हो गया है। एक और एग्जाम्पल कि अ बिगिनर फ्रेंडली IG content system for students who want to grow without posting daily। ये भी हो सकता था कि learn to make Instagram content, it could have been something simpler like that। लेकिन क्या रीज़न है कि हमने इसको डिटेल कर दिया, इसको स्पेसिफिक कर दिया। हमारा UVP has become the entire identity, it becomes your marketing and it becomes the reason people choose you इंस्टेड ऑफ एनी वन एल्स। वो सवाल जो ये था कि अगर हम 10 लोग एक चीज़ बनाएं तो कस्टमर आपको क्यों चूज़ करेगा अलावा बाकी सबसे, दैट इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड अपॉन योर UVP कि आप ऐसा क्या ख़ास ऑफ़र कर रहे हो। और अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि आप अपना UVP निकालोगे कैसे, ढूंढोगे कैसे, तो इट्स ऑल राइट, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, क्योंकि इट्स गोइंग टू कम टू यू। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपने अपना प्रोडक्ट आइडिया, अपना प्रॉब्लम, अपना आइडियल कस्टमर, अपना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और उसमें मिसिंग पॉइंट्स, ये सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, तो आपको इस पॉइंट तक आते आते कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, योर UVP विल ऑलरेडी हैव बिन मेड इवन बिफोर यू कम टू दिस पॉइंट। नाउ कम्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट कि लेट्स से आपने आपका प्रोडक्ट बना लिया है, अब उसको आपने कुछ प्राइस भी तो करना है, क्योंकि हमारा गोल क्या है, टू अर्न वाइल वी स्लीप। प्राइसिंग वाले पॉइंट में हमें बहुत ओवर थिंक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बहुत सिंपल सा रूल है कि आप सोचें आप खुद हैं और मैं आपको एक PDF फाइल दे रही हूँ, एक नॉर्मल PDF फाइल, एंड आई एम अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू यू एंड आई एम आस्किंग कि ये 5 पेजेस की फ़ाइल है एंड आई वॉन्ट 5,000 रुपीज़ फॉर इट। It doesn't make sense obviously, because it does not work like that. People make purchases based on trust, perceived value, user experience and credibility. अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ आपके दिमाग में उसकी अच्छी वैल्यू बन नहीं रही, आपको उस प्रोडक्ट तक पहुँचने में या उस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करने में अच्छा महसूस नहीं हो रहा और आप नहीं समझते कि जिस बंदे ने ये प्रोडक्ट बनाया है वो ट्रस्टेबल है, वो क्रेडिबल है, तो फिर आप नहीं खरीदोगे। सेम अप्लाइज फॉर योर कस्टमर्स एज वेल। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं यूज़ कर रही हूँ और करती आई भी हूँ, और मैं भी आपको उसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। द ईजीएस्ट वे टू सेल एनी पेड प्रोडक्ट इज़ टू यूज़ अ ट्रस्ट कैप्चरिंग फ्रीबी। इसका मतलब है कि सबसे पहले अगर आपने मुझे कुछ बेचना है तो सबसे पहले आप मुझे प्लीज़ कोई एक फ्री चीज़ दो, कि आप मुझे एक फ्रीबी दो, मैं आपका काम देखूं, आई गेट टू सी योर वर्क, आई गेट टू सी इफ़ आई ट्रस्ट यू, and then I think about the possibility of joining you for the paid purchase. And if you notice, इस कोर्स में भी हम सेम काम कर रहे हैं। जो हमारे पहले 2 लेसन्स हैं वो they are free of cost, ताकि जो लोग मुझे नहीं जानते, they can get to experience this whole scenario, they can get to experience the product if there is a perceived value and if they're going to get something out of it. And then after a very relaxed period, after a very good experience, they can decide if they want to continue with the paid purchase. और इसको करने का एक बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट है कि आपने फ्रीबी दी, people are always interested in freebies because they don't have to think about it, there's no risk in that, तो they join that. उसके बाद आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, एंड ट्रस्ट इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रोडक्ट, इट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ यू ट्रीट योर पीपल, इट्स डिपेंडेंट ऑन योर एंटायर पर्सनालिटी। और उसके बाद यू टेल देम
You don't have to force them. You just have to tell them कि if they want to continue, then they can make a paid purchase. और उसके बाद eventually they come to the paid customer side. आपकी प्राइसिंग कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि ये बहुत मुख्तलिफ है फ्रॉम फिज़िकल प्रोडक्ट जिसमें हमें पता होता है कि हमने प्रोडक्ट इतने का ख़रीदा है, हमारी शिपिंग पैकेजिंग मिला के एक प्रोडक्ट की ये प्राइस है और मैंने इतना मार्जिन रख के इसको सेल करना है. डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपका 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि आपको उनको बनाने में कोई पैसे नहीं लग रहे. तो आपकी प्राइस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू दैट यू आर प्रॉमिसिंग, the convenience that you're providing to your customers and the speed of it. अगर आप उनका टाइम बचा रहे हो, उनकी किसी परेशानी में मदद करके उनका स्ट्रेस कम कर रहे हो या उनकी कन्फ्यूजन दूर कर रहे हो थ्रू लेट्स से कोचिंग, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, तो फिर उसकी एक हायर प्राइस होगी जितना आपको अभी लग रहा है. लेकिन वो इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि आप उसके साथ रिलेट ही ना कर सको. फिर चीज़ें मैच ही नहीं करेंगी, क्योंकि आपका कस्टमर चाहते ना चाहते हुए भी बिल्कुल आपके जैसा ही होता है. और अब बारी आती है कि जब हमने अपने प्रोडक्ट का कवर, उसका स्टेचर, उसका एनवेलप सब कुछ बना लिया है, तो अब हमने अंदर का कंटेंट कैसे बनाना है कि जब कोई वो बंदा प्रोडक्ट ख़रीदेगा तो उसको अंदर मिलेगा क्या और वो कैसे मिलेगा. और उससे पहले एक छोटा सा सिनेरियो इमेजिन करते हैं. एंड आई एम इमेजिनिंग माई फर्स्ट सेल दैट आई गॉट फ्रॉम गमरोड. तो हुआ ये था कि इट वाज रमज़ान and I just had sehri namaz, and after all of that I came to my bed and I checked my phone and there was an email with this title, it's payday, congratulations, it's payday. तो मुझे समझ नहीं आई कि what did it mean. तो जब मैंने उसको खोला तो मुझे पता लगा कि वो गमरोड के अर्निंग्स जिनका मुझे भूल गया हुआ था, वो क्योंकि फ्राइडे था तो वो उस दिन आपको पे होते हैं. हम गमरोड के बारे में भी आगे बात करेंगे कि उसकी पेमेंट टर्म्स कैसी होती हैं और आपको वीकली पे आउट कैसे मिलता है. तो यू डोंट हैव टू वेट कि अच्छा मुझे महीने बाद ही मिलेगा. यू कैन चेंज दैट टू अ वीकली पे आउट. तो आई वाज वेरी हैप्पी. आई शेयर्ड दैट स्क्रीनशॉट्स, एंजॉयड दैट मोमेंट सो मच कि यू हैव मेड अ सेल एंड दिस इज़ योर अमाउंट. और वो डायरेक्टली मेरे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में जब आएंगे, दैट इज़ द रियल जॉय. होमवर्क हम पहले दे देते हैं ताकि हमें पता हो हमने करना क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू मेक दैट कंटेंट. हमने एक प्रोडक्ट फॉर्मेट चूज़ करना है. इससे पहले हम आइडियाज़ तो चूज़ कर चुके हैं, तो हमने उस आइडिया पे ये देखना है कि इस पे सबसे बेहतरीन फॉर्मेट कौन सा अप्लाई होता है. सिर्फ एक चूज़ करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करनी चीज़ें अपने लिए. फिर हमने उसकी एक UVP लिखनी है सिर्फ एक सेंटेंस में. पैराग्राफ्स नहीं लिखने, सिर्फ एक सेंटेंस में यूजिंग द फॉर्मूला जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, यूजिंग द एग्जाम्पल्स जिनके बारे में हमने बात की, सिर्फ 1 सेंटेंस UVP. उसके बाद हमने आउटलाइन करना है कि हमारे प्रोडक्ट में हो गया क्या. उसमें 3 से 5 सेक्शंस होंगे, शायद 1 या 2 पेज होगा, या अगर वीडियोज़ हैं तो उनकी लेंथ इतनी होगी. एक छोटा सा आइडिया आउटलाइन बनानी है, क्योंकि अभी हम प्रोडक्ट का कंटेंट बनाएंगे तो हमारे लिए ये आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी. और हमने पहला ड्राफ्ट उसका बनाना शुरू कर देना है इन whatever platform that we want to make it on. If you have chosen Canva or Notion, you just have to open them and start with it. It doesn't have to be perfect, it just needs to be started, क्योंकि बाद में वो एडिट होता रहेगा. अब यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं वो प्रोडक्ट्स बनाने के, और साथ कुछ प्रॉम्प्ट्स भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द 5P डिजिटल प्रोडक्ट बिल्डर. ये सबसे ईजीएस्ट क्रिएशन है, और अब आप आज के बाद से जितने डिजिटल प्रोडक्ट्स दूसरे लोगों के देखोगे, आप इंस्टेंटली नोटिस करोगे कि उन्होंने 5P फार्मूला यूज़ किया हुआ था. सबसे पहले वो किसकी बात करेंगे? ऑब्वियसली प्रॉब्लम की, कि आपका यूज़र किस प्रॉब्लम में स्टक हुआ हुआ है. वो उस प्रॉब्लम को इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बारे में बात इस तरह करेंगे कि वो रिलेटेबल लगेगी. उसके बाद वो एक प्रॉमिस या एक लाइट ऑफ होप या पॉसिबिलिटीज़ दिखाएंगे कि बेहतरी कैसे आई जा सकती है, कि आपको क्या मिलेगा अगर आप ये प्रोडक्ट ले लोगे. फिर प्रोसेस बताएंगे. प्रोसेस इज़ बेसिकली द कंटेंट, कि आपने अगर सोशल मीडिया पे सेल्स बढ़ानी है तो आप ये वाला प्रोसेस यूज़ करिए, 1 2 3 स्टेप्स या 5 6 7 स्टेप्स, ताकि आपको वो रिज़ल्ट मिल जाए. प्रूफ बताएंगे. वो कैसे बताएंगे प्रूफ? या तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मैंने अपनी सेल्स इतनी इंक्रीज़ की, या फिर वो एग्जाम्पल्स शेयर करेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स ने या मेरे क्लास फेलोज़ ने
या मेरे किसी जानने वाले ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके अपना ये वाला प्रॉफिट क्लोज किया, तो अब आप भी ऐसे कर सकते हो। और ये सब लोग कुछ कर लेने के बाद वो आपको आपका प्रोडक्ट या टेम्पलेट या गाइड प्रोवाइड कर देंगे, अनलेस अब आप उसे ख़रीदोगे या अगर वो फ्री भी होगी। इसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट देखोगे आपको ये ज़रूर फॉर्मेट फील होगा उसके सारे बिल्डअप में। और अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, यू थिंक इट गोज़ विद व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, देन नीचे एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, वेरी सिंपल बेस लाइन प्रॉम्प्ट, जिसके अंदर आप एडिशंस कर सकते हो। बेस लाइन इसलिए दिया है ताकि आप इसके अंदर कुछ भी डालना चाहो, यू कैन ऐड अप एंड यू कैन एडिट इट अकॉर्डिंग टू योर चोजन प्रोडक्ट, योर चोजन नीश। लेकिन लेट्स से कि हम 5P फॉर्मेट फॉलो नहीं करना चाहते क्योंकि शायद उसमें हमें थोड़ा वक्त लग जाए। इफ़ यू वांट अ प्रोडक्ट जिसके अंदर बहुत ही फास्ट फिक्स है, जैसे कि अगर हम छोटी सी एग्जांपल लेना चाहें, आपके गमरोड के अकाउंट से ईमेल कनेक्ट नहीं हो रहा, हाउ टू फिक्स दैट? इट्स अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, इट्स अ माइक्रो प्रॉब्लम। उसके लिए 2-3 स्टेप का सोल्यूशन बन सकता है। तो हमने यही किया, हमने आइडेंटिफाई की माइक्रो प्रॉब्लम, फास्टेस्ट फिक्स निकाला, उस फिक्स को एक टेम्पलेट में या चेकलिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, एक एग्जाम्पल दिखाई कि अच्छा आपने ये करना है और ये मेरी एग्जाम्पल है, मैंने ऐसे किया था। उसको आपने फ़ौरन से किसी चीज़ में, किसी प्लेटफॉर्म में एक्सपोर्ट कर लिया। और इस तरह की फिक्स इट फास्ट में आपका नोशन और पीडीएफ्स अच्छे रहते हैं क्योंकि आप उसमें स्क्रीनशॉट्स अटैच कर सकते हो। और ये है उसका प्रॉम्प्ट। अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मेट इज़ गोइंग टू गो बेस्ट with your chosen product idea, then this is a baseline prompt you can use, edit it according to your preferences and then you're good to go, your product is made। एक और बहुत मज़े का फॉर्मेट है और ये अक्सर आप देखोगे कोचिंग में, जो लोग इंस्टाग्राम पे कोचिंग्स ऑफ़र कर रहे होते हैं वो इस तरह का फॉर्मेट यूज़ करते हैं जो कि 4H प्रोग्राम है, जिसमें सबसे पहले वो आप हेड को टारगेट करेंगे, यानी कि कोई बड़ा आइडिया देंगे। वो आपको बताएंगे कि इमेजिन कि you have started earning with a side hustle, या imagine you have a new car by the end of the year। इस तरह के बड़े आइडियाज़। उसके फ़ौरन बाद they will do something that relates to your heart। They will talk about emotion, they talk about empathy, they will be compassionate, something like that, something emotional। And then they will talk about the action steps, that is the form of hands, कि आपने क्या करना है, कैसे होगा, बेसिकली प्रोसेस की बात हो रही है। उसके बाद इन दी एंड हैबिट्स, यानी कि रिजल्ट्स को मेंटेन कैसे करना है। लेट्स से यू हैव पोस्टेड अ वीडियो, दैट्स नाइस, बट कंसिस्टेंट कैसे रहना है, हाउ टू नेवर रन आउट ऑफ आइडियाज़, हाउ टू ऑलवेज बी कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग इन योर फील्ड। ये सारी बातें आर इंक्लूडेड इन द 4H मेथड। And if you think this is something interesting and you want to experiment with it, हमारे पास एक baseline prompt given है जिसको use करके within 10 to 15 minutes ready कर लेंगे। There's another one, the 6-page product blueprint, जो कि advanced है। अगर आप प्रॉपर बिगिनर हो, आप चाहते हो कि आपने बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है प्रोडक्ट को, तो आप पिछले 3 फॉर्मेट्स में से कोई यूज़ कर सकते हो। लेकिन दिस वन इज़ अ मोर एडवांस, दिस वन इज़ अ मोर इंटीग्रेटेड आइडिया जो कि पीडीएफ्स में बेस्ट रहेगा। सबसे पहले आप एक कवर, प्रॉब्लम के बारे में बात की, सोल्यूशन का सिर्फ ओवरव्यू दिया और उसके बाद प्रोसेस की बात की, टेम्पलेट्स और चेकलिस्ट को उनके अंदर इंक्लूड कर दिया ताकि जो भी आपका प्रोडक्ट देख रहा है वो फ़ौरन से उसको सेव करके उस पर काम उसी प्रोडक्ट के अंदर करना शुरू कर दे। और उसके एंड में आप एक दे दोगे केस स्टडी या एग्जाम्पल। अब इसमें आप लास्ट में देखोगे वो आपको प्रोडक्ट फेंक नहीं रहा आपके मुंह पे, वो आपको सिर्फ सोल्यूशन का ओवरव्यू दे रहा है और वो बाकी चीज़ें आपको इतने अच्छे से बता रहा है कि यू गेट हुक्ड ऑन द प्रोडक्ट। लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली वी विल नीड मोर टाइम देन 10 to 15 मिनट्स, मे बी 20 to 30 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास प्रॉम्प्ट भी है तो वो हमारा टाइम तो डेफिनेटली सेव करेगा। हमारा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। एंड विद दैट जस्ट लुक एट दैट वी हैव रैप्ड अप अ लेसन 2 एज वेल। और हम एक छोटा सा रिकैप करें अगर, तो हमने पिछले 2 दिनों में आई डोंट नो हाउ टू सेल और व्हाट टू सेल से लेके एक क्लियर प्रोडक्ट आइडिया भी बना लिया, अपनी नीश और टारगेट कस्टमर भी डिफ़ाइन कर लिया और हमने अपना डिजिटल प्रोडक्ट बना भी लिया है, उसकी प्राइसिंग भी सेट हो गई और हमने इन चारों फॉर्मेट्स में से कोई एक फॉर्मेट यूज़ करके उस पर मैक्सिमम 30 मिनट्स लगा के उसको भी प्रिपेयर कर लिया है।
अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन द स्टार्ट इन 2 लेसन्स पे, इन 2 फॉर्मेट्स पे स्टक हो जाते थे और आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन इसके बाद ही तो हमारी एक्चुअल जर्नी शुरू होनी है कि प्रोडक्ट बना लेने के बाद जब तक हम उसको अनलीश नहीं करेंगे, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन पे काम नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट्स हमारे लैपटॉप्स में, हमारे फ़ोन्स में पड़ा हुआ तो हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो इसीलिए हमारे नेक्स्ट स्टेप्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अपना प्रोडक्ट सिर्फ बना के रख नहीं देना चाहते, बल्कि एक्चुअली उसको लॉन्च करके उसको एक इनकम स्ट्रीम में बदल देना चाहते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी रिलेटेबल टू मी। मैंने आपको बताया कि मेरा पहला डिजिटल प्रोडक्ट वो PDF गाइड थी कि हाउ आई मेड माई फर्स्ट $1000 ऑनलाइन। वो प्रोडक्ट, वो PDF बहुत अरसे तक मेरे पास पड़ा रहा एंड आई डिड नॉट अपलोड इट, क्योंकि यू गेट दिस सेटिस्फैक्शन कि मुझे बनाना आ गया है, मैंने बना लिया है, दैट इज़ इनफ। लेकिन व्हेन आई डिड लॉन्च इट, I had the most beautiful response. I had a very small following back then. I'm so glad that I took the step and actually unlocked it and launched the product, launched that PDF guide into the world. Next steps में हम सीखेंगे कि हम पैकेज कैसे करेंगे, प्राइसिंग को सेट करने के बाद हम उस प्रोडक्ट से एक्चुअली अर्निंग रिसीव कैसे करेंगे, no matter you're sleeping, working or doing whatever. ये लेसन 3 से 7 की बात है। अगर आपको पहले 2 लेसन्स में मज़ा आया है, if you feel something that it's relatable to you and if you want to continue, then I will give you all the details to join us for the lesson 3 till 7 और उसमें सारे templates, tools and walkthroughs मौजूद होंगे। लेकिन if you don't want to continue, that's also okay because a lot of people don't come to this point as well and you did. I'm super proud of you nonetheless. But if you want to continue, here is a small brief outline for the lesson number 3 to 7 जिसमें हम Gumroad स्टोर सेटअप करेंगे, एक ऐसा सेल्स पेज बनाएंगे जिसमें हमारी सेल्स, हमारा SEO, हमारी विजिबिलिटी मैक्सिमम होगी और अपने प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया पे और अपने सर्कल्स में एक बहुत स्मार्ट ईजी वे में लॉन्च करेंगे और अपनी सेल्स को ऑटोमेट कर देंगे ताकि आपको किसी को रिप्लाई भी ना करना पड़े और वो ऑटोमेटिकली आपसे कंटेंट ख़रीद सकें। और फिर हम उसको स्केल अप कर देंगे कि एक प्रोडक्ट से लेके हमने एक पूरा ब्रांड, एक पूरी टूल किट, एक पूरा बंडल कैसे बनाना है। इफ़ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू, यहाँ पे है वो सारी डिटेल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं टू जॉइन द डे 3 to 7। ये सारा कुछ कर लेने के बाद यू जस्ट हैव टू गिव मी अ DM with a screenshot of your purchase and I will add you to the exclusive group of lesson 3 to 7. Until then, take care and I'll see you in lesson 3.